इजराइल और ईरान के बीच चल रहे घातक संघर्ष के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने रूस और ईरान के बीच चल रही परमाणु साझेदारी को पूरी तरह सुरक्षित बताया है। जिसके बाद ईरान के परमाणु बम बनाने की अटकलें और तेज हो गई हैं और उन्हें हवा मिल गई है। साथ ही उन्होंने कुछ देशों पर उकसाने का आरोप भी लगाया। आइए इस पूरे मामले को आसान तरीके से समझते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच यानी कि SPIEF में साफ साफ कहा कि रूस और ईरान मिलकर ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर काम कर रहे हैं। इस संयंत्र में काम बिना किसी रुकावट के चल रहा है और रूस ने अपने कर्मचारियों को वहां से नहीं हटाया है। जी हां, ये बहुत बड़ा बयान है। पुतिन का कहना है कि यह साझेदारी पूरी तरह सुरक्षित है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक चल रही है। पुतिन ने यह भी जोर देकर कहा कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल का पूरा अधिकार है। उनके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कानून हर देश को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए परमाणु तकनीक का उपयोग करने की इजाजत देता है। रूस ईरान के इस अधिकार का समर्थन करता है और उसके वैध हितों की रक्षा के लिए हमेशा साथ खड़ा रहेगा। पुतिन के इस बयान के बाद इजराइल और अमेरिका की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है और अब यह माना जा रहा है कि यह जंग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ सकती है। कुछ लोग रूस को भरोसेमंद साझेदार भी नहीं मानते और कहते हैं कि रूस अपने वादे पूरे नहीं करता। तो इस पर राष्ट्रपति पुतिन ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग केवल गलतफहमी फैलाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन के मुताबिक रूस हमेशा अपने साझेदारों के साथ वफादारी से खड़ा रहा है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाता है। पुतिन ने यूक्रेन को लेकर एक बार फिर अपने विवादित दावे को भी दोहरा दिया। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन एक ही है और यहाँ के लोग भी एक हैं। इस नजरिए से पूरा यूक्रेन ही रूस का हिस्सा है। यह बयान पहले भी कई बार चर्चा में रहा है और इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आती रही हैं। पुतिन ने यह भी बताया कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम पेजिश्कियान और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। इन चर्चाओं में रूस ने इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए एक समाधान का प्रस्ताव रखा है। पुतिन को उम्मीद है कि उनका यह प्रस्ताव लागू होगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा के नाम पर दूसरों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। क्यों है ये फैसला अहम? आइए आपको यह भी बता दें। रूस और ईरान की साझेदारी और पुतिन के बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला, यह दिखाता है कि रूस और ईरान के बीच रिश्ते कितने मजबूत हैं। दूसरा, यह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बहस को और गर्म कर सकता है। तीसरा, पुतिन का यूक्रेन पर बयान और इजराइल ईरान तनाव को लेकर उनका प्रस्ताव वैश्विक राजनीति में आज भी रूस की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। पुतिन का यह बयान न सिर्फ रूस ईरान के रिश्तों को बल्कि वैश्विक कूटनीति को भी प्रभावित कर सकता है। एक तरफ रूस अपनी साझेदारियों को मजबूत करने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने विरोधियों को जवाब देने में भी पीछे नहीं हट रहा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की। अब देखना यह है कि पुतिन का यह प्रस्ताव और बयान आगे चलकर वैश्विक मंच पर क्या रंग लाते हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप भी अब क्या एक्शन लेते हैं, इस पर भी पूरी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि अगर जंग आगे बढ़ती है तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी बहुत अहम रोल रहने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या रूस और ईरान की यह साझेदारी वैश्विक शांति के लिए फायदेमंद होगी या ये नए विवादों को जन्म देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।